स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये बुक डीके गोयल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 73 है ऑफ द बुक, लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर आपने टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस करे हैं तो क्वेश्चन 91 आपको उसका याद होगा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है कि कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और उनको 8 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है। और पैसा कंपनी इस तरह से ले रही है: 6 एप्लीकेशन पे जिसमें 2 प्रीमियम है यानी 4+2, 6 अलॉटमेंट पे जिसमें 2 प्रीमियम है यानी 4+2, 3 अलॉटमेंट में जिसमें 2 प्रीमियम है यानी 1+2, और 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे जिसमें 2 प्रीमियम है यानी 1+2। ठीक है बच्चों, तो 2 रुपये प्रीमियम का हर इंस्टॉलमेंट के साथ है। कैपिटल का इस तरह से है कि 4 एप्लीकेशन पे है, 4 अलॉटमेंट पे है, 1 फर्स्ट कॉल पे और 1 सेकेंड कॉल पे। देखिए, इस तरह से कैपिटल के भी 10 पूरे हो गए। अब पब्लिक ने अप्लाई किया 80,000 शेयर्स के लिए, यानी इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया बच्चों। अब कंपनी ने क्या करा कि जो 70,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको वो 40,000 शेयर्स दे दिए प्रोराटा बेसिस पे, और उनकी बाकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है बच्चों, यानी कि बाकी एप्लीकेशन कितनी बची? 10,000। तो यानी 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंपनी ने जो है प्रोराटा और रिजेक्ट का ऑप्शन फॉलो किया है। कंपनी ने क्या करा कि 70,000 वालों को तो 40,000 शेयर दे दिए प्रोराटा बेसिस पे, यानी हर 7 मांगने वाले को 4 शेयर दे दिए प्रोराटा बेसिस पे, और बाकी जो 10,000 एप्लीकेंट्स थे उनको एक भी शेयर नहीं दिया गया। उनके 10,000 एप्लीकेशन का पैसा रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। एक चीज़ और देखिएगा बच्चों, जहाँ ध्यान रखना है आपको, वो ये कि जो आपने 70,000 वालों को 40,000 शेयर्स दिए हैं, इसका मतलब उनके जो 30,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है एप्लीकेशन पे, 30,000 इंटू 6 होता है बच्चों 1,80,000 रुपये। ये 1,80,000 आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये पैसा उनको रिफंड नहीं किया जाता। प्रोराटा वालों का जो भी पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा होता है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करा जाता है, और अगर वो अलॉटमेंट को भी पार कर जाए तो फिर वो कॉल में ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर उसको रिफंड कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये चेक कर लेते हैं कि इनका ये जो 1,80,000 रुपये है, कहीं ऐसा तो नहीं जो उनको अलॉटमेंट पे आगे देना होगा इन फ्यूचर उससे ज़्यादा या कम है। तो देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने 70,000 शेयर मांगे थे, इन्हें मिले 40,000 शेयर्स, यानी इन्होंने 3,000 शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे जिसका पैसा 1,80,000 आया हुआ है जो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया जाना है। अब इन्हें अलॉटमेंट कितनी देनी होगी इन फ्यूचर? देखिए, उनको 40,000 शेयर मिले हैं तो आगे जाके वो अलॉटमेंट का जो पैसा देंगे वो 40,000 शेयर का देंगे, और 6 रुपये के हिसाब से। तो 40,000 इंटू 6 होता है 2,40,000, यानी उन लोगों को जो अलॉटमेंट देनी है आगे जाके वो 2,40,000 देनी है, और फालतू पैसा केवल 1,80,000 है। तो इसका मतलब 1,80,000 ही जाएगा अलॉटमेंट में, क्योंकि उसने अलॉटमेंट में जो उनको देना है दैट इज़ 2,40,000, और फालतू पैसा सिर्फ 1,80,000 है। तो 1,80,000 आपका अलॉटमेंट में चला जाएगा। आगे अलॉटमेंट को पार ही नहीं कर पाया वो पैसा, तो उसको रिफ़ंड करने की या कॉल में ट्रांसफ़र करने की नौबत ही नहीं आई। रिफ़ंड लेकिन उनका पैसा ज़रूर किया जाएगा जिनका अपने एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, यानी 10,000 शेयर का। ठीक है बच्चों, जब मैं एंट्रीज बनाऊंगा तो बच्चों बाकी बातें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए बच्चों, आगे की कहानी समझते हैं। इसमें कहा गया कि एक्स, जिसको 1,200 शेयर अलॉट किए गए थे, एक्स एक एप्लीकेंट है जिसको 1,200 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और जैसे ही उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया उसका शेयर फॉरफीट कर लिया, यानी कि फाइनल कॉल से पहले और फर्स्ट कॉल के बाद उसका शेयर फॉरफीट कर लिया गया। ठीक है बच्चों, ऐसी एक और डिफॉल्टर है वाई, उसके आपको अप्लाइड शेयर दे रखे हैं 3,500, 3,500। उसने दोनों कॉल नहीं दी, यानी वो अलॉटमेंट तो दे चुका है लेकिन उसने दोनों कॉल नहीं दी हैं, तो उसका शेयर भी फॉरफीट कर लिया गया आफ्टर द सेकंड कॉल। एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि एक्स के तो अलॉटेड शेयर गिवन है और वाई के अप्लाइड शेयर गिवन है, और दोनों के दोनों प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, क्योंकि दो ही कैटेगरीज थी, एक प्रोराटा और एक रिजेक्टेड। तो इन लोगों को शेयर मिले हैं तो इसका मतलब ये प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, रिजेक्टेड को तो नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमने जो है एक्स के अलॉटेड शेयर दे रखे हैं और हमें वाई के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं। तो एक काम करिए, इन लोगों के जो है एक्स के लिए अप्लाइड शेयर निकाल लीजिए और वाई के लिए जो है अलॉटेड शेयर निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो जब भी प्रोराटा कैटेगरी के बंदे हुआ करें तो उनके अलॉटेड पता है तो अप्लाइड निकाल लीजिए, अप्लाइड पता है तो अलॉटेड शेयर निकाल लीजिए।
निकालना बड़ा आसान होता है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ बच्चों। आप जानते हैं कि 70,000 वालों को 40,000 शेयर दिए गए, यानी कि उनके जो अलॉटेड वो है प्रोराटा रेशियो है वो 7:4 का है, यानी हर 7 मांगने वाले को 4 शेयर दिए गए हैं। तो अगर मुझे एक्स के अप्लाइड शेयर निकालने हैं तो मैं अप्लाइड वाला रेशियो ऊपर रखूंगा, अलॉटेड वाला रेशियो नीचे रखूंगा, यानी 7 ऊपर 4 नीचे इंटू 1200 कर दूंगा, जिससे एक्स के अप्लाइड शेयर 2100 आ जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। ऐसे ही वाई का मुझे अलॉटेड शेयर निकालना है तो मैं 4 ऊपर कर दूंगा, 7 नीचे इंटू 3500 कर दूंगा, तो इससे वाई के अलॉटेड शेयर 2000 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अब आपको एक्स के अलॉटेड शेयर अप्लाइड शेयर दोनों पता है, 1200 और 2100। ऐसे ही वाई के आपको अलॉटेड शेयर अप्लाइड शेयर दोनों पता है। ठीक है बच्चों। वो हैं आपके 3500 और 2000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, अब आप जैसे जानते हैं कि एक्स का अलॉटमेंट पे अरियर निकलेगा, तो उसका अरियर जो है अगर वो नॉर्मल पर्सन होता जिसको फुल कैटेगरी का होता या अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी का होता, तो उसका एरियर सिंपल 1200 इंटू 6 7200 आ जाता, 7200। लेकिन एक्स का अलॉटमेंट का अरियर 7200 नहीं आएगा, बल्कि कम आएगा। इसके पीछे रीज़न ये होता है बच्चों, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है प्रोराटा कैटेगरी को, और प्रोराटा कैटेगरी का कुछ ना कुछ फालतू पैसा पक्का एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया होगा, उसमें कुछ पैसा एक्स का भी होगा। यानी एक्स को अलॉटमेंट के टाइम पे 7200 देने ही नहीं है, कम पैसे देने हैं। ठीक है बच्चों। तो उसका एरियर जो है वो कैसे निकलेगा समझिएगा। आपका ये पता करिए कि एक्स ने एप्लीकेशन पे कितना पैसा फालतू दिया था। यहाँ पर काम आएगा बच्चों आपका एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। एक्स ने अप्लाई किया था बच्चों 2100 शेयर के लिए, जो हमने निकाला था। एक्स को मिले थे केवल 1200 शेयर्स। इसका मतलब एक्स ने 900 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा था एप्लीकेशन पे, और 900 इंटू 6 होता है 5400, 5400। 900 इंटू 6 5400। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में 5400 रुपीज़ पहले ही ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो अब एक्स को 7200 में से 5400 रुपये जो पहले आए हुए हैं उसे हटाकर पैसा देना है अलॉटमेंट पे। तो 5400 माइनस कर देंगे 7200 में से, 7200 में से 5400, तो आपका 1800 एक्स का एरियर निकल कर आएगा ऑन अलॉटमेंट। ऐसा काम हम वाई के लिए भी करते अगर वाई ने अलॉटमेंट नहीं दिया होता, लेकिन वाई क्योंकि अलॉटमेंट दे चुका है तो वाई के लिए ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है निकालने की अरियर। दैट्स वाई ऐसी वर्किंग वाई के लिए नहीं करी गई। लेकिन हाँ, अगर वाई ने भी सपोज अलॉटमेंट नहीं दिया होता तो वाई का भी अलॉटमेंट का अरियर देखिए बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। वो कैसे समझिए बच्चों। आपको पता है वाई के अप्लाइड शेयर 3500 है, वाई के अलॉटेड शेयर 2000 है, तो वाई ने भी तो 1500 शेयर का पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दिया होगा। 1500 इंटू 6 होता है 9000 रुपये, यानी वाई के भी एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पर 9000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए होंगे। अब वाई को अगर 2000 इंटू 6 अलॉटमेंट पे 12000 रुपये देने हैं, उस 12000 में से 9000 तो पहले से आया हुआ है, तो वाई का अरियर केवल 3000 रुपये निकल के आता, अगर आता तो। लेकिन वो 3000 रुपये वाई ने पे कर दिए होंगे क्योंकि वाई ने अलॉटमेंट पे कर दी है। इसका मतलब इसने वो 3000 रुपये ही पे कर दिए होंगे। दैट्स वाई बच्चों हमें वाई के लिए वो वाला वर्किंग नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर वाई का भी अलॉटमेंट होता तो बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग की जाती। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल पे एरियर एक्स का भी है और फर्स्ट कॉल पे एरियर वाई का भी है। एक्स के पास 1200 शेयर हैं, वाई के पास 2000 शेयर हैं, और 1200 और 2000 मिलाकर हो गया 3200 शेयर्स, और 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है। तो फर्स्ट कॉल का एरियर डायरेक्टली 9600 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल के लिए कोई पहले से पैसा आया हुआ तो है नहीं। तो अरियर जैसे निकालते हैं फर्स्ट कॉल का बिल्कुल वैसे ही निकाला जाएगा। 1200 इंटू 3 दैट इज 3600, और प्लस 2000 इंटू 3 6000, यानी 3600 और प्लस 6000 यानी कि 9600 आ जाएगा फर्स्ट कॉल का। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखिए इन्होंने यहाँ पर जो है वो करा गया है, ये भी कहा गया है क्वेश्चन में कि एक्स का शेयर तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया था। तो जब एक्स का शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया था, तो सीधी सी बात है सेकंड कॉल पे एक्स का अरियर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्स के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए गए थे। तो सेकंड कॉल पे जो भी एरियर आएगा वो केवल और केवल वाई का आएगा, और वाई के पास 2000 शेयर हैं और 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है, तो वो 6000 आ जाएगा वाई का अरियर ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल। याद रखिएगा बच्चों, अरियर हमेशा अलॉटेड शेयर से निकाला जाता है, अप्लाइड शेयर से नहीं, इसलिए 3500 शेयर को भूल जाइएगा वाई के, और केवल 2000 शेयर को याद रखिएगा वाई के। तो 2000 इंटू 3 6000,
तो फाइनल कॉल पे केवल अरियर जो आएगा वो ओनली वाई का आएगा, नॉट ऑफ एक्स, बिकॉज उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद आप वाई का शेयर भी फॉरफिट कर लीजिएगा। और फिर आगे जो रेशियो वाली बात है वो मैं पढ़ देता हूं, लेकिन उसके बारे में जो डिटेल में बात करेंगे वो अबाउट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयर पासिंग द जर्नल एंट्रीज करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में साफ कहा गया है, देखिए बच्चों, कि जितने भी शेयर फॉरफिट किए गए थे, टोटल वैसे 3200 शेयर फॉरफिट किए गए हैं, जिसमें 1200 एक्स के हैं और 2000 वाई के, केवल 2500 शेयर ही रीइशू करे गए, यानी पूरे 3200 शेयर रीइशू नहीं करे गए, केवल 2500 शेयर ही रीइशू करे गए। और उन 2500 शेयर्स में से वाई के सारे शेयर रीइशू हुए हैं। ठीक है बच्चों, और ये शेयर जो हैं वो 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से रीइशू करा गया है, फुली पेड अप मानते हुए। यानी ये शेयर जो हैं रीइशू हुए हैं वो डिस्काउंट पे हुए हैं ऑफ ₹1, जिसको फॉरफिट शेयर अकाउंट से दिया जाएगा उस डिस्काउंट को। ठीक है बच्चों, तो आगे जाके गेन वगैरह कैसे निकालना है उसका हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारे शेयर रीइशू नहीं हुए हैं, तो गेन मेरे 1 2 3 4 वाले फॉर्मूले से निकाला जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों मैं इतना ही बात करूंगा। मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको मेरे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आधा क्वेश्चन तो माइंड में ही आप लोगों के सॉल्व हो गया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।